सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ना एक ऐसे शख्स की स्टोरी सुनाऊंगा जिसको हम जानते तो हम सारे ही हैं, लेकिन उसकी स्टोरी जो ज़िंदगी की लाइफ की स्टोरी है ना, वो शायद ही कोई कोई जानता हो। तो अपने आप को भी और आपको भी मोटिवेट करने के लिए और उससे सबक हासिल करने के लिए तो मैं आपको अभी स्टोरी सुनाऊंगा। ज़रा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उससे पहले ना एक छोटा सा मैं आपको वाक़या कह लें वो आपको बताता हूँ। तो एक दोस्त है मेरा, तो एक छोटा सा उसने वाक़या मेरे साथ शेयर किया, ऐसे ही घर की एक छोटी सी बात, तो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। वो घर में ना उसने बागबानी का शौक़ रखता है, छोटा सा ना एक बाग बनाया हुआ है उसने, घर में पौधे शौधे लगाए हैं वैसे ही घर में जिस तरह लगे होते हैं। वो कहता है एक दिन अम्मी ने ना पकाने के लिए चने मंगवाए मेरे से, तो वो चने मैं ला के दिए, तो अम्मी बाहर वो बाग में उधर पौधों के पास ही बैठी हुई थी। तो उन्होंने चने वो साफ़ वगैरह करके ना, जो ख़राब चने थे तो वो निकाल के ना उधर ही फेंक दिए। तो बाकी जो चने वो पका के सालन बना लिया, खा लिए। कहते वो ना चंद दिन बाद वो पानी शानी उधर लगता रहा पौधों के लिए, और वो मिट्टी थी नरम, और चंद दिन बाद मैंने गौर किया ना, तो वो चने के पौधे निकल आए वहाँ से। तो ये बात उसने मेरे से शेयर की कि यार वो अम्मी ने उधर चने इस तरह फेंक दिए थे, तो वो भी थोड़े दिनों बाद ना उसके पौधे बन गए। तो मुझे बड़ी ना मतलब अच्छा फील हुआ। इस बात से ना मैंने दो तीन चीज़ें सीखी। बाज़ औक़ात ना इंसान के अंदर आगे बढ़ने की चाहत और कोई ना कोई प्लान होता है, और जज्बा और जोश भी होता है कुछ कर गुजरने का, लेकिन ना हालात नहीं साथ देते, उस तरह का माहौल नहीं बन पाता, उस तरह के जो है ना वो साथी नहीं मिलते, उस तरह के लोग नहीं मिलते जिनके साथ वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये है कि जब भी ऐसे हालात मिलें, जब भी वो माहौल में असर आए, तो जो अंदर कुछ कर गुजरने का जोश और कोई प्लान है ना, उसको ख़त्म नहीं करना, उसको ज़िंदा रखना है। वो वक़्त इंशाल्लाह आएगा कि जैसे ही यूँ ही थोड़े से हालात में असर आए, यूँ ही थोड़ी सी नम मिट्टी मिले, ज़रा सा पानी मिले, तो आप भी हरे भरे हो सकें जैसे ही वो वक़्त में असर। लेकिन उसके लिए ये है कि आप अंदर से ज़िंदा हों, आगे बढ़ने की चाहत मुसलसल रहे। बस आपने ना घबराना नहीं है, तब भी नहीं घबराना कि जब आप अकेले रह जाएं, तब भी नहीं घबराना जब आपको फेंक दिया जाए, बिल्कुल आपको नकारा समझ के और ख़राब समझ के फेंक दिया जाए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह कभी ना कभी वो वक़्त ले आता है कि आप के अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू है, तो इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे। मैं आपको एक शख्स की स्टोरी सुनाता हूँ जिसकी ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये शख्स आज दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन है, और इसको हम सभी जानते हैं। और इसने ये नाकामी से कामयाबी के सफ़र के दरमियान कितनी की दफ़ा ठोकरें खाई हैं, और कितना ज़िंदगी में ये नाकाम रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स का नाम कर्नल सैंडर्स है, और ये 5 साल की उम्र का था जब इसका वालिद फौत हो गया। इंतहाई गरीब घराने का, अमेरिका का एक शहर है केंटकी, उसका ये रहने वाला। 16 साल की उम्र में इसने पढ़ाई को छोड़ दिया। 17 साल की उम्र तक पहुंचते 4 दफ़ा इसे मुलाजमत से निकाल दिया गया। 19 साल की उम्र में इसने शादी कर ली। 22 साल की उम्र में इसकी एक बेटी थी। 25 या 26 साल की उम्र में इसने रेलवे की कंडक्टरी कर ली। 22 साल से लेके 25-26 साल की उम्र तक 3-4 साल ये रेलवे की कंडक्टरी करता रहा। बिलाखिर इसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। उसके बाद इसने कानून की पढ़ाई पढ़ने की और करने की कोशिश की, इसे वहाँ से भी मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद इसने आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, तो कुछ अरसे बाद इसे वहाँ से भी अनफिट करार दे के निकाल दिया गया। फिर ये एक इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्समैन एक अरसे तक काम करता रहा। इस दौरान मुसलसल नाकामियों से इसकी बीवी और इसकी बेटी भी इसे छोड़ के चले गए। फिर एक वक़्त आया कि 60 साल की उम्र तक ये मुसलसल नाकामियों में ही रहा। 60 साल के बाद इसने एक बावर्ची कोई किचन में एक बावर्ची की हैसियत से काम करना शुरू किया। कोई छोटा मोटा होटल था उसके किचन में।
तो वहाँ पे भी ये उनके मुताबिक नाकाम ही रहा। तकरीबन 65 साल की उम्र में इस शख्स ने मुसलसल ज़िंदगी की नाकामियों से ये एक जहन बना लिया था कि मैं एक नाकाम शख्स हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने नाकामी में गुजारी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बेटी भी छोड़ गई है मुझे, बीवी भी छोड़ गई है, और जिस काम को भी मैंने ज़िंदगी में करने की कोशिश की है मैं नाकाम ही रहा हूँ। 65 साल की उम्र में हुकूमत वक्त की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उनके असूल ज़वाबत के मुताबिक, उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक इसे $105 का सिर्फ चेक दिया गया, और वो चेक वसूल करके इसे ख़ुद को लगा कि हुकूमत भी ये मान चुकी है या गवर्नमेंट ने भी मुझे मान लिया कि मैं एक नाकाम शख्स हूँ, नाअहल शख्स हूँ, किसी एक शोबे में या किसी एक महकमे में मैं टिक के काम नहीं कर सका, मैं बिल्कुल नाकाम हूँ, नाअहल हूँ। और ये बिल्कुल यानी कि एक जहन बना के ना तो ये ख़ुदकुशी पर आमादा हो गया, यहाँ तक कि ये ख़ुदकुशी करने चला गया। जब ये ख़ुदकुशी करने से कुछ लम्हे पहले, कुछ देर पहले एक पार्क में बैठा, इसने कहा कि मैं कोई अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए क्यों ना एक वसीयत लिख जाऊं, मैं क्यों ना एक वसीयत उनको कर जाऊं। तो ये वसीयत लिखने के लिए जब वो बैठा और उसने डायरी और पेंसिल ली ना, तो ज़िंदगी की ना एक फ़िल्म चलनी शुरू हो गई दिमाग में, मुख्तलिफ वाक़यात चलने शुरू हो गए, मुख्तलिफ ज़िंदगी के अदवार, बातें, कब कब क्या क्या किया, किस किस शोबे में नाकामी रही, किस किस काम में हाथ डाला, नाकाम रहा, क्या क्या करना चाहता था ना कर सका। जब ये सारे दिमाग में बातें चल रही थी ना, तो खुद ब खुद दिमाग में ना एक बात आई कि कौन सा काम है, इतने काम जो ज़िंदगी में किए हैं, कौन सा काम खुद को लगता है कि यार ये काम मैं अगर कर लेता ना, या ऐसा मैं बाकी कामों से बेहतर कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए था। तो ये जब सवाल खुद में पैदा हुआ ना दिमाग में, तो इसने ना वो जहाँ पे वसीयत लिखनी थी ना, उस सफ़े पे लिखा कि मैं कुकिंग में अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हूँ, ये काम मुझे मुसलसल करने को मिले तो ये काम मैं कर सकता हूँ। ये उसने एक पेज पे, जब ये इसने लिख लिया ना एक पेज पे, तो इसका दिमाग बन गया, एक जहन बन गया कि खुदकुशी का इरादा कैंसिल, क्यों ना एक आखिरी दफ़ा इस काम में हाथ डाला जाए और इसको करने की कोशिश कीजिए। सर वो $105 का चेक किसी को दे के $87 उससे उधार लिए, चिकन ख़रीदा, अपने दिमाग के मुताबिक या अपनी रेसिपी के मुताबिक मसाले लगाए, उसको तला, फ्राई किया, और वो अपने मोहल्लेदारों में, केंटकी शहर में उसको बेचा। वो इतना को पसंद किया गया कि 65 साल की उम्र से लेके 88 साल की उम्र तक ये ज़िंदा रहा। 65 साल की उम्र में ये मरने निकला था, वो उसका आखिरी दिन था, क्योंकि ये खुदकुशी करने निकला था, और एक जहन बना लिया था कि आज ख़त्म, लेकिन अंदर कुछ करने की चाहत थी, और वो एक बात दिमाग में आई कि क्या करना चाहते हो, मर तो जाना ही है आखिरी दफ़ा। सर 88 साल तक की उम्र तक ये ज़िंदा रहा, और 23 साल इसने उस चिकन फ्राई जो इसने काम शुरू किया उसको दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया, जिसका नाम आज KFC है। पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेस हैं, और इस बंदे का नाम कर्नल सैंडर है। अब आपको समझ लगा मैं किसकी स्टोरी सुनाना चाह रहा था आपको। KFC का बानी कर्नल सैंडर, और इसने KFC केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से पूरी दुनिया में ब्रांचेस, 140 से ज़्यादा ममालिक में ब्रांचेस खड़ी कर दी हैं, और अरबपति बिजनेसमैन बना। वो सिर्फ आगे बढ़ने की एक चाहत जो उसके अंदर थी, जो वो एक सिर्फ माहौल नहीं मिल रहा था। 65 साल तक वो नाकाम रहा, लेकिन वो अंदर एक बात थी कि क्या बात है, क्या काम है जो बेहतर कर सकता हूँ, तो वो लेके निकल गया। तो हमें भी जो है ना बाज़-औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आ जाते हैं कि हमें वो ख़राब या नकारा कहकर फेंक दिया जाता है, समझकर फेंक दिया जाता है, या हमें ख़ुद को भी लगने लग जाता है कि अब हम ख़त्म हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो नाकाम हो जाती हैं। लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे मुसलसल नाकामियों का हाथ होता है। नाकामियों से घबराना नहीं है,
उनसे कुछ सीख के फिर आगे बढ़ना है, कुछ सीख के फिर आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह वो वक़्त लाएगा कि जो लोग आपको नकारा समझ के और बिल्कुल बेकार समझ के फेंक देते हैं, वो ही आपके हाथ चूमेंगे, वो ही मानेंगे, वो कहेंगे कि हमें आपसे काम है, आप हमारे ये लगती हैं आप। वो वक़्त आ जाता है ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ एक बात जो वो आपने वो ज़हन में रखनी है, एक तो नाकामियों से घबराना नहीं है, और दूसरा जो अंदर वो चाहत है ना आगे बढ़ने की, वो ख़त्म नहीं होने देनी, वो नहीं ख़त्म करनी। जब भी ऐसा माहौल मिले, ज़रा सी मिट्टी नरम मिले, ज़रा सा पानी का छींटा मिले, तो वो जो अंदर है उसको निकाल लेना बाहर, तो फिर इंशाल्लाह हरे भरे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।